बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर और इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और इसके बाद पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने की जो विधियां होती हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ विधियों का डिस्कशन लास्ट टाइम पर कर चुके थे, और उसी के आगे आज पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए लास्ट टाइम पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से बनाया था कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट किसे कहते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल कोई भी CH3, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किल। मैग्नीशियम और हैलाइड, X का मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलाइड हो। कोई भी एल्किल और कोई भी हैलाइड मैग्नीशियम से जुड़ जाता है तो ये कहलाता है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लास्ट टाइम पे पढ़ा था, उसी के आगे पढ़ते हैं। तो ये एथिल फॉर्मेट HCOOC2H5, एथिल फॉर्मेट की ग्रिग्नॉर्ड रीजन CH3MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन इससे जुड़ जाता है। इसका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, और उससे जुड़ गया क्या? MgBr, और ये एल्किल ग्रुप ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये एल्किल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये दोनों ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट और ये एथिल फॉर्मेट दोनों एक कंपाउंड अस्थायी यौगिक बना लेते हैं, और इसका जब आगे की अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपघटन होता है तो क्या बन जाता है? C2H5OH एथिल एल्कोहल और MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाता है, और यहाँ पर कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप लगा है H और 2 OH लगे हुए, और 2 OH में से क्या बन जाता है? एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये बन जाता है CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाता है। ये क्या है? CH3CHO एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगता है? अल, तो यह बन जाएगा क्या? एथेनल। तो ये यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से एस्टर की अब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसी के आगे देखें, ये एस्टर RCOOC2H5, ठीक है ना, एस्टर है। ये कोई भी एल्किल, यहाँ पर इसमें केवल एक ही एल्किल लगा था, और यहाँ पर 2 एल्किल लगे, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से। तो 2 एल्किल लगे, ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ऊपर वाली रिएक्शन हुई थी उसी प्रकार से इसमें भी ये कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन से MgX लग जाएगा, और जो एल्किल ग्रुप है ग्रिग्नॉर्ड रीजन का वो एल्किल ग्रुप कार्बन से लग जाएगा। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन का एल्किल और एस्टर का एल्किल दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये दोनों एल्किल समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। फिर इसी का जल और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? निकल जाएगा इसमें एथिल एल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। X का मतलब हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी, और ये फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद कार्बन से 2 एल्किल लगे हैं,
और 2 कार्बन से OH लगे हैं। ये जो 2 OH है ये मिलकर के क्या बना लेंगे, एक OH और H मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ पर इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन। कार्बन 2 एल्किल और कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो ये कीटोन बन जाता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से एस्टर्स के द्वारा एल्डिहाइड बनता है और कीटोन भी बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से होता है। एस्टर के अलावा, ये तो एस्टर है, एस्टर के अलावा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड मतलब CH3CN, साइनाइड CN। अब यहाँ एल्किल कोई भी C2H5 C3H7 कोई भी एल्किल, तो एल्किल साइनाइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मतलब CH3COCl। अब यहाँ CH3 की जगह कोई भी एल्किल ले सकते हैं। और एसिड एमाइड CH3CONH2। तो इस प्रकार से एल्किल साइनाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, इनमें से किसी की भी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराई जाएगी तो एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होंगे। तो ये आपको याद रखना है, एस्टर, एल्किल साइनाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, इनमें से किसी की भी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए एक एसिड हैलाइड RCOCl, ये क्या है, एसिड हैलाइड। अब ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट और MgX, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ऊपर ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट एसिड साइनाइड से, ये एसिड क्लोराइड से ऐसे जुड़ जाएगा। इसी तरह से एसिड क्लोराइड से यहाँ पर कार्बन से ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से लगा है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो कार्बन से ये ऑक्सीजन लगा और ये MgX, और कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लग जाते हैं और यहाँ पर ये MgXCl बन जाएगा। X की जगह कोई भी हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या फॉर्म हो जाता है, कीटोन। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की अभिक्रिया एल्किल साइनाइड से, एसिड क्लोराइड से, एसिड एमाइड से और एस्टर से किसी से भी रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये याद रखेंगे, एल्किल साइनाइड का मतलब कोई भी एल्किल और साइनाइड का मतलब CN, और एसिड क्लोराइड का मतलब COCl, COCl के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप लग जाए। और एसिड एमाइड, एमाइड क्या होता है, CONH2, और यहाँ भी कोई भी एल्किल लगाने, तो एल्किल अपना कोई भी लगा सकते हैं। और ये तो इस प्रकार से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एस्टर, एल्किल साइनाइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड। इन चारों में से किसी की भी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। और ये सभी रिएक्शन आप देखें तो सभी रिएक्शन एक जैसे पैटर्न से ही है। और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, तो उसमें भी देखा था कि यही पैटर्न था जिस पैटर्न से आज एल्डिहाइड और कीटोन इसमें प्राप्त हो रहा है, वैसे ही ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कल भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हुआ था। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नॉर्ड क्या है, ग्रिग्नॉर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कि ये रीजेंट या अभिकर्मक बनाया, जिसमें कि एक धातु, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, मेटल है, और इस मेटल से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और एक हैलाइड जुड़ा होता है। तो ये मिल करके जो अभिकर्मक बना उसको ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का नाम दिया गया, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड ने इसकी खोज की। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कर सकते हैं, इसलिए ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के द्वारा ही यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को निर्माण किया गया। तो नेक्स्ट टर्न पर अब इसी के आगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को
और किन किन विधियों द्वारा हम बना सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे। और ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन के द्वारा एस्टर, एल्किल साइनाइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड से जो बनाया गया इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे।